नमस्ते, मेरा नाम है आनंदी सुंदरी नाग और आज मैं आपको मेरे जर्नी जिसमें मैं स्नेक या सांप से डर जो मैंने उसको कैसे ओवरकम किया, मैं उसके बारे में आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बचपन से ही मुझे सपने आते थे कि कोई सांप है, आसपास है, बहुत सारे रंग-बिरंगे सांप हैं और अक्सर मुझे लगता था कि जब भी मुझे सांप दिखता है तो आसपास लोग जो हैं मेरे, वो मुझे बहुत ही थ्रेटन कर रहे हैं या जेलसी मेरे मन में है या समथिंग अलोंग दोज़ लाइन्स, क्योंकि गूगल मुझे यही बताता था। हर बार जो गूगल बताता था, जो मुझे लोग बताते थे और जो रियल था उसमें बड़ा डिस्क्रिपेंसी था, बड़ा डिफरेंस दिख रहा था कि ऐसा था नहीं। ना ही मेरे मन में ऐसा कोई जेलसी था, ना ही मैं सामने वाले के मन में ऐसा जेलसी महसूस कर पा रही थी, है ना? धीरे-धीरे जब मैं हिप्नोथेरेपी सीखने लगी तो हमारे ट्रेनिंग के दौरान बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फ़ियर एंड फ़ोबिया। इन 2 चीज़ों से हम अपने आप को बाहर निकालते हैं। तो मेरे ट्रेनर ने हमें ढेर सारे तस्वीरें दिखाएँ और उन्होंने जांच करने की कोशिश की कि ये मेरा फ़ियर है या फ़ोबिया। तो फ़ियर और फ़ोबिया में डिफ़रेंस क्या होता है कि फ़ियर जो होता है आपकी करंट लाइफ़ में अगर किसी भी तरह की थ्रेटनिंग सिचुएशन हुई हो जिसमें आप काफ़ी डर गए हो, तो फिर वो उस ऑब्जेक्ट से, उस चीज़ से या उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप हर बार डरते ही हो। पर फ़ोबिया में क्या होता है कि पिछले जन्म में आपकी डेथ या ड्यूरिंग डेथ आपने उस चीज़ के साथ आपका कोई एसोसिएशन बन गया हो, है ना? तो हमने मेरे पास्ट लाइफ़्स भी बहुत चेक करी, पर कभी ऐसा दिखा नहीं कि स्नेक रिलेटेड कोई भी मेरी मेमोरी करंट लाइफ़ में या पास्ट लाइफ़ में दिखे। फिर एक बार अचानक से मुझे सपना आया कि कोई पंडित है जो मुझे कह रहा है कि बहुत जल्द सांप जो है आपको डसेगा और उनकी आवाज़ में बहुत अर्जेंसी थी। अब ये पंडित कौन थे मुझे नहीं पता, पर सुबह प्रातः काल का जो ब्रह्म मुहूर्त का जो सपना होता है उसे मैं बहुत मानती हूँ। तो उनकी बातों में जो अर्जेंसी थी मैंने उसको जाँचने की कोशिश की और वो डर मेरी ज़िंदगी में इतनी बार आया है कि जब भी मेरी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव आना होता है, उससे ठीक पहले मैं साँप का सपना देखने लगती थी। तो मुझे साँप से जो है सपने में आने से मुझे बड़ा डर। फाइनली जब मैंने अपनी साधना शुरू की, जब मैं आराम से बैठ कर के भगवान की भक्ति में अपनी साधना जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, उसके प्रति जब मैंने अपना नियम कानून मेंटेन किया, तो धीरे-धीरे मैं नोटिस करने लगी कि ये साँप आता तो है मेरे सामने, पर मुझे डर नहीं लगता। बहुत लोगों में जैसे मेरे चार्ट में, नेटल चार्ट में पितृदोष भी दिखता है और साँप बहुत हद तक हमारे पितृज़ भी होते हैं। तो मैंने जब एक बार अपने साधना के बाद जब मैं वापस अपने मेडिटेशन में बैठी तो मैंने कुछ सवाल पूछे कि मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम जो है वो कभी ख़त्म नहीं हो रहा। और उस सेशन के दौरान, उस प्रोसेस के दौरान मेरे सामने गुरु के हिसाब से कौन आता है? साँप आता है। और उसके एक फ़न नहीं है, उसके 3, 4, 5 फ़न हैं और वो मुझे कह रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तुम ट्रस्ट नहीं करते। तो तुम्हारी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो तुम्हें ट्रस्ट पे जो है बहुत काम करना पड़ेगा। और ट्रस्ट दैनंदिन ज़िंदगी में लोगों के साथ, हर एक सिचुएशन के साथ उसे अपनी ज़िंदगी में लाना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रस्ट द कैपेबिलिटीज़ इन्हेरेंट इन यू। और वहीं से हम ट्रांसग्रेस कर रहे हैं उस अंडरस्टैंडिंग से कि कुंडलिनी जो होती है, उसे हम सांप की तरह क्यों देखते हैं। और बहुत सारे लोग जिनको हो सकता है, ये मैं डायरेक्टली कह नहीं सकती, श्योरिटी के साथ कह नहीं सकती कि जिनको सांप से जो सपने आते हैं वो हमेशा उनकी ज़िंदगी की स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बताता हूँ। पर हाँ, ये मेरे साथ हुआ और मैं आफ्टर सो मेनी थेरेपीज़ जो मैं खुद दूसरों के साथ भी करती हूँ और खुद के साथ भी जो मैंने किया है, उससे मुझे ये समझ में आया है कि जब भी किसी वस्तु से आपको डर, जैसे भय होता है या किसी चीज़ से आपको बहुत एंग्जाइटी होती है, तो वो ऐसी कोई चीज़ है, ऐसा कोई साधन है जिससे आपको खुद को मास्टर करना पड़ता है। तो स्नेक आप समझ सकते हो, स्नेक एक बहुत स्टेबल क्रिएचर है, उसे हर एक चीज़ का जो है बहुत आसानी से उसको अनुमान लग जाता है। और मेरे अंदर भी, मेरे पास भी ऐसे कुछ गुण थे जिसे मैं जब भी मैं डरती थी तभी यूज़ करती थी, कि एक शक की तरह मैं उन सारी कैपेबिलिटीज़ को सिर्फ डर और शक में यूज़ करती थी।
तो मेरी पूरी जर्नी का मतलब ये था कि सांप मुझे कह रहे थे, या ये जो मेरी जो अंदर की जो एनर्जी थी, मेरे अंदर का जो रेप्टिलियन साइड था, वो चाह रहा था कि मैं डर से नहीं, प्रेम से ज़िंदगी को, वो सारे जो मेरे क्वालिटीज़ हैं, उन सारी चीज़ों को मैं प्रेम से, ट्रस्ट से, भगवान पे ट्रस्ट, अपने आप पे ट्रस्ट, मेरे आसपास हो रहे हर एक चीज़ से ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ूँ। और बाद में जब मैं अपने एस्ट्रोलॉजर को अपना ये चार्ट दिखाती हूँ तो वो मुझे क्या कहते हैं कि तुम्हें मुद्रा बनानी चाहिए, नाग मुद्रा, और बैठ करके तुम्हें नाग देवता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अपेरेंटली मैं अपने सेम लीनिएज में बार बार पैदा हो रही हूँ। तो हो सकता है कि ये मैं अनुमान लगा रही हूँ कि हो सकता है कि नाग दोष या पितृदोष ये भी होता है कि आप एक सेम फैमिली में बार बार पैदा हो रहे हैं, आपका कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट हो जा रहा है उसी सेम फैमिली से, और मे बी इसी वजह से जो सांप है, जो नाग देवता है, वो जो आपकी कुंडलिनी है या जो आपकी लीनिएज की जो एनर्जी है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि हमारे बहुत सारे हम जो है, हमारे पुरखे जो हैं वो नाग थे, है ना, सर्प थे, नाग थे। तो वो चाह रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ें, ना ही अटैचमेंट में जो है या बंधनों में बंधे रहें। अभी के लिए तो मैं इतना ही बता रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि ये कुछ बड़ा है, और मैं क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है रिसर्च कर रही थी काफ़ी टाइम से कि ये सर्पदोष क्या होता है और ये नाग दोष क्या होता है, ये पितृदोष कैसे होता है। पर ये मेरी जो है एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। टू नो मोर, स्टे ट्यून टू मी। थैंक यू।